कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। हाँ, सर, आओ सुधीर आओ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आखिरकार तुमने रामपुर जाने का फैसला कर ही लिया। जी, बात ही कुछ ऐसी है सर, दुनिया बदल गई है, इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन हम लोग आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक दौलतमंद रईस एक गरीब बाप को अपने पैसे का लालच देकर खरीद लेता है और यहां तक कि उसकी जवान बेटी से शादी कर लेता है सर। एक 60 साल का बूढ़ा और एक 20 साल की लड़की। सर, जब मैं सब सुनता हूं तो मेरे अंदर का पत्रकार मुझे झंझोड़ता है, मन तड़प उठता है सर मेरा। वो तो ठीक है सुधीर, लेकिन ये महज एक खबर है और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है ना। तभी तो मैं खुद उस गांव में जाकर देखना चाहता हूं कि कैसा है वो समाज, कैसा है वो गांव। क्या वहां के लोगों की भावनाएं मर चुकी? सर, ये हमारे समाज में एक नासूर की तरह फैल रहा है, हमें इसे रोकना होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा सुधीर, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं भाई। आफ्टर ऑल हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। हमारे हाथ में कलम है और तुम्हारे मन में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। जरूर जाओ तुम वहां और जितने भी लोग इस खरीदो फरोख्त में शामिल हैं उन्हें समाज के सामने बेनकाब करो, उन्हें कानून के दरवाजे के सामने खड़ा करो। सुधीर, मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, तो ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस अखबार में खबर छपी है 60 साल के बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की से शादी कर ली। इंस्पेक्टर साहब, एक बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की से शादी कर ली तो फिर यह कानूनन अपराध हुआ ना? देखिए सुधीर साहब, यह कोई कानूनन अपराध तो है नहीं, हाँ, लेकिन सामाजिक अपराध जरूर है। वैसे भी शादी ब्याह और रिश्ते नातों के मामले समाज के लोग आपस में बैठ के ही तय करते हैं। और वैसे भी यह बात बहुत पुरानी हो गई। कमला नाम की एक लड़की ने 60 साल के एक बूढ़े लाला रोशन लाल के साथ शादी रचाई थी और जिस दिन उसकी शादी हुई थी उसी रात उसके पति की मौत हो गई। क्या? हाँ, और उसी रात उसकी पत्नी कमला अपने किसी साथी के साथ लाला रोशन लाल की सारी दौलत लेकर फरार हो गई। यस इंस्पेक्टर साहब, इस बात में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है सुधीर साहब? कोई गड़बड़ नहीं। इस बात को गांव की सारी जनता जानती है, यहां तक कि उस लड़की का बाप भी अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा है। इंस्पेक्टर साहब, इस बात का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। दूसरा पहलू? जी हाँ, और मेरी नजर भी उसी पहलू पर है। जरा सोचिए, एक 60 साल के बूढ़े आदमी से एक नौजवान मजबूर और कमसिन लड़की की शादी हो जाती है, वो भी लालची बाप के दबाव के कारण, और शादी की उसी रात वो बूढ़ा मर जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि शादी की उसी रात वो लड़की उस लाला की सारी दौलत लेके फरार क्यों हो जाएगी,
जबकि दौलत की कानूनी वारिस वही है। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, यही सच्चाई जानने के लिए मैं यहां आया हूं, और जब तक सच्चाई नहीं जान लूंगा इस गांव से नहीं जाऊंगा। एनीवे इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। साहब मेरा नाम राम रखा है। राम रखा? अच्छा ना। आपके नाम से बुकिंग है यहाँ। वैसे मैंने सभी कमरों की साफ सफाई कर दी है। साहब आपको यहाँ पहुँचने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं राम रखा जी, कुछ खास नहीं। आइए आइए। बैठिए साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। हम्म। आ गई। रुक क्यों गए? आओ। चाय। क्या बात है साहब, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? राम रखा, मेरे अलावा भी यहाँ कोई रहता है क्या? मेरा मतलब है कोई लड़की। लड़की? नहीं तो साहब, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। यहाँ तो मैं अकेला ही रहता हूँ। जन्मजात गुवारा हूं ना कोई आगे है ना कोई पीछे। नहीं राम रखा, मैंने अभी एक लड़की की आवाज सुनी है। साहब, जब कोई लड़की रहती नहीं तो आवाज कहां से आएगी? लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। थैंक यू। अच्छा सुनो जी। राम रखा, इस गांव में एक केस हुआ है। एक बूढ़े आदमी ने एक जवान लड़की से शादी की। बूढ़ा शादी की रात को ही मर गया और वो लड़की उसकी सारी दौलत लेके फरार हो गई। कुछ जानते हो इस बारे में? हाँ साहब, ऐसा वाक्य हुआ तो है गांव में। लोग तरह तरह की बातें करते उसके बारे में, लेकिन मैं उस लड़की कमला को अच्छी तरह से जानता हूं। वो तो बड़ी नेक और मासूम लड़की है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, भागी जरूर है। हो सकता है साहब कोई उसकी मजबूरी हो। कैसी मजबूरी? ये तो भगवान या फिर कमला ही जानती है। अच्छा, कमला के माँ बाप को इस बारे में कुछ मालूम है? माँ तो नहीं है, हाँ बाप है। सरकारी नौकरी करता था, चोरी करते हुए पकड़ा गया, सो नौकरी भी गई। आजकल बेकार है। क्या नाम है उसका? जगत राम। कहाँ रहता है? गांव में पूर्व की तरफ चौधरी की बस्ती है, वहीं उसका भी एक मकान है। नमस्कार। नमस्कार, कहिए। आप जगत राम जी? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? मेरा नाम सुधीर है, मैं एक रिपोर्टर हूँ, शहर से आया। अच्छा अच्छा, आइए आइए। धन्यवाद।
हाँ बाबूजी, कहिए। आप ही कमला के पिता हैं? नाम मत लो उसका, मत नाम लो उसका। भगवान करे ऐसी बेटी किसी और को ना दे। नाक कटवा कर चली गई वो मेरी, मुंह काला कर दिया उसने मेरा। सारे गांव में मेरी बदनामी हुई है। शर्म के मारे मैंने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया है। बाबूजी, एक भले और नेक आदमी के साथ मैंने उसकी शादी कर दी। शादी की रात ही उसका पति मर गया। और मेरी बेटी ने क्या किया मालूम है? उसकी दौलत लेकर भाग गई वो उसकी दौलत लेकर। मेरे मुंह पर काली पोत दी उसने, काली पोत दी। लेकिन जगतराम जी, आपने अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कैसे कर दी? आपने उम्र तक नहीं देखी उन दोनों की? एक गरीब बाप और क्या कर सकता है? क्या देखेगा वो? वर की उम्र, उसकी दौलत, या फिर अपनी बेटी का सुख? एक गरीब बाप या फिर एक लालची बाप? क्या क्या कहा आपने? जी हाँ, दौलत के लालच में शादी की है आपने अपनी बेटी की। और कैसे गरीब हैं आप? हाँ, ये सब ठाट बाट ये गरीबों के होते हैं। सच्चाई ये है जगतराम जी, आपने अपनी बेटी की शादी नहीं की बल्कि उसे बेच दिया है। क्या बक रहे हो तुम? मुझे सब पता चल गया है जगतराम जी। आपकी नौकरी जाती रही, बेकार थे आप। और ये सब जो यहां दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? क्या है? क्या है? ये सब लाला जी का दिया हुआ है। अरे तो क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी ब्याई थी मैंने अपनी उनके साथ। उनका और हमारा रिश्ता बना था, और रिश्ते में लेन देन नहीं होते। अरे उन्होंने मुझे कुछ दिया तो कौन सा पाप हुआ, और कौन सा पाप किया मैंने सब लेकर? पाप किया है आपने जगतराम जी, और आपको इस अपराध के लिए कानून और समाज दोनों की तरफ से सजा मिलनी चाहिए। अरे जाओ जाओ, मत बातें करो समाज और कानून की। अरे क्यों तरफदारी कर रहे हो उस लड़की की जिसकी वजह से सारे गांव में मेरी बदनामी हुई है? कहीं का नहीं रखा उसने मुझे। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोटूंगा। और आपके जैसा बाप कर भी क्या सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए मिस्टर जगतराम, मैं सच्चाई जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगा, और सब के सब दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बस बस, बहुत हुआ। अब निकल जाइए आप यहां से। मैं कहता हूं निकल जाइए आप यहां से, निकल जाइए। अरे हमदर्दी के दो बोल नहीं बोल सकते, उल्टा जख्म पर नमक छिड़कने आए हो। खबरदार अगर इसके आगे मेरे घर में कदम रखा तो। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। राम रखा, मैं परेशान भी हूं और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है। गुस्सा? गुस्सा क्यों साहब? मैं कमला के बाप से मिलने गया था। उसे इस बात का ना एहसास है ना पछतावा कि उसने अपनी जवान बेटी की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी और सुहाग रात में उसे विधवा बना दिया। वो तो इस बात पे शर्मिंदा है कि उसकी बेटी लाला का रुपया लेकर भाग गई। अब वो शर्मिंदा हो भी क्यों? वो तो ठाट बाट से जी रहा है अपनी बेटी का सौदा करके। हाँ साहब, मगर ये पहली बार नहीं हुआ। इस समाज में ना जाने कितनी जवान लड़कियां अपनी गरीबी के कारण बूढ़ों से शादी करके जवानी में विधवा हो जाती है। कौन रोकेगा ये सिलसिला? अच्छा राम रखा, ये लाला के बिल्कुल तन्हा था। मेरा मतलब है कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार था? है ना साहब, उसकी बहन कुसुम और कुसुम का बेटा मुरली। कहाँ रहते हैं ये दोनों? रहेंगे कहां साहब, लाला के घर में। अब लाला के कारोबार का सारा काम मुरली ही देखता है। कारोबार? जी, एक दुकान है किराने की, कुछ मकान और साथ में खेतीबाड़ी। अच्छा, लाला की बहन और उसका भांजा लाला की शादी से सहमत थे? नहीं साहब, मैंने सुना है कि वो इस उम्र में लाला की शादी के खिलाफ थे, मगर लाला की मर्जी के खिलाफ वो कुछ बोल नहीं पाए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि गांव में और भी लोग थे जो लाला की शादी के खिलाफ थे। साहब, गांव में किसी को किसी की क्या पड़ी है? हाँ, लाला के दो मित्र हैं, एक गांव का पंडित और दूसरा गांव का मुखिया। ये दोनों सहमत थे, बल्कि शादी की सारी शुरुआत इन दोनों ने की थी। गांव वालों को क्या चाहिए? खाने के लिए लड्डू। थैंक यू राम रखा, तुम्हारे जरिए मुझे बहुत कुछ पता चल गया। मैं चलूं साहब, बहुत से काम पड़े। हाँ, तुम जा सकते हो। बाबूजी, 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 क्या हुआ साहब? इतनी रात नींद में से उठकर आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? राम रखा, यहाँ यहाँ दरवाजे पर किसी लड़की ने आवाज दी मुझे। जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। लड़की? इतनी रात को लड़की कहां से आएगी? और अगर वो लड़की आई भी तो गई कहां? लगता है साहब आपने कोई सपना देखा है। सपना? हाँ साहब, सपने में कोई आवाज देता है तो लगता है कि सचमुच कोई आवाज दे रहा है। शायद ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ है साहब, आप जाकर सो जाइए। ठीक है। नमस्कार। नमस्ते। कौन है आप? जी, मैं लाला जी की बहन कुसुम जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं ही कुसुम हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सुधीर है, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं लाला जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ ठीक है जी, आइए आइए, बैठिए। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं आपके भाई लाला जी और कमला की शादी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। देखो बेटा, मेरी भाभी की मौत के बाद मेरे भैया बिल्कुल अकेले हो गए थे। तब मैं और मेरा बेटा मुरली उनके साथ आकर रहने लगे। एक बहन होने के नाते जो भी सेवा बन पड़ी वो हमने उनकी की। फिर पता नहीं अचानक इस बुढ़ापे में उन्हें शादी करने की क्या सूझी। हमने उन्हें लाख मना किया, लेकिन वो नहीं माने और ये शादी हो गई बेटा। बस शादी क्या हुई, हमारे घर में तो जैसे काल घुस के आ गया। शादी की पहली रात ही मेरे भैया की मौत हो गई।
और अभी उनकी चिता को हम आग भी नहीं दे पाए थे कि उनकी जवान पत्नी सारे गहने जेवर लेकर इस घर से क्या इस गांव से भाग गई। क्या कमला शादी के लिए राजी नहीं थी? बेटा राजी नहीं होती तो शादी कैसे होती? तो फिर गांव से भाग जाने का कारण क्या है? देखो बेटा, कारण जो भी रहा हो, पर वो लड़की तो हमारे कुल को बट्टा लगा गई। एक तो हमें हमारे भाई की मौत का दुख और ये लड़की का गांव से भाग जाना। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लोगों से मिलना जुलना हमारा छूट गया। जैसे तैसे लोग इस बात को भूल रहे थे और हमारे जख्म भी भर रहे थे। तो पता नहीं बेटे, तुम क्यों आ गए हमारे जख्मों को कुरेदने के लिए? देखिए, मैं तो एक पत्रकार हूं, सच्चाई जानने के लिए इस गांव में आया हूं। देखो बेटा, सच्चाई जो भी थी वो मैंने तुमको बता दी। अब मेरी तुमसे एक विनती है। वैसे भी हम बहुत दुखी हैं। मेरे भैया जिंदा थे तो हमारे जीने का आसरा था। अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। अब तुम गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि हमारा ही नुकसान हो जाएगा। देखिए, तुम समझिए सच क्या है। मैं ये जानने के लिए इस गांव में आया हूं और मैं अपने काम को अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा यहां से। हाँ, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि आपको कोई नुकसान न होने पाए। चलता हूं। नमस्ते। कौन था ये आदमी माँ? पता नहीं बेटा, कोई पत्रकार था। तेरे मामा की मौत और कमला के गांव से फरार हो जाने की सच्चाई जानने आया था। सच्चाई? हाँ बेटा मुरली, लगता है कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। बाबूजी, 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 कौन हो तुम? मैं कमला बाबूजी। कमला? हाँ, वही कमला जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि मैं अपने पति के मरने के बाद उनकी सारी दौलत लेकर भाग गई। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कमला, तुम जो भी बताना चाहती हो मुझे बताओ। मैं देखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम किसी से मत डरो कमला, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या हुआ साहब? अरे कमला, क्या बात है साहब? अभी अभी तो यही थी। कौन साहब? राम रखा, कमला मुझसे मिलने आई थी। राम रखा, कमला कहाँ गई वो? अभी अभी यही थी, मुझसे बात कर रही थी वो। साहब, आपको पक्का यकीन है कि वो कमला ही थी? हाँ, उसने मुझे खुद बताया। राम रखा, लगता है वो तुम्हारी आवाज सुन के चली गई।
शायद वो मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहती थी। हो सकता है साहब। राम रखा, इसका मतलब यह हुआ कि कमला कहीं भागी नहीं है। कमला इसी गांव में कहीं छिपी हुई है और यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है और मैं जान के रहूंगा। राम रखा, आप कहना क्या चाहते हैं पत्रकार महोदय? मैं ये जानने आया हूं पंडित जी, आपने कमला और लाला का ब्याह करवाया था? और कौन करवाएगा? गांव में कोई दूसरा पंडित तो है नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जैसी चाहेंगे मनमानी करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें मनमानी की क्या बात है? मैं एक पंडित हूं, ये मेरा कर्तव्य है। शादी ब्याह मनमानी से नहीं, दो परिवारों की सहमति से होता है, जिसके लिए मुझे बुलाया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने, लेकिन यह देखना भी आपका कर्तव्य है कि दूल्हा और दुल्हन की उम्र क्या है। लेकिन आपने तक्षशिला के लालच में अपनी आंखें बंद करके कमला की शादी उस लाला से करवा दी। पत्रकार महोदय, ये देखना मेरा काम नहीं है। फिर किसका काम है पंडित जी? ये गांव वाले जो भी करते हैं आपसे सलाह मशवरा देते हैं। अगर आप उस कमला की शादी नहीं कराते पंडित जी, तो वो बेचारी मासूम और कमसिन लड़की विधवा होने से बच जाती। आप उसे मासूम कह रहे हैं? गांव से भागकर उसने गांव वालों की नाक कटवा दी। वो भागी नहीं है पंडित जी, वो इसी गांव में है। क्या? जी, कमला कल रात मुझसे मिलने आई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। आपसे कमला मिलने आई थी? जी हाँ, और जब कमला मुझसे दोबारा मिलने आएगी ना पंडित जी, तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। और याद रखिएगा, जिसने भी उसके साथ ज्यादती की है ना, कोई नहीं बचेगा। सबके सब जेल के पीछे चक्की पीस रहे होंगे पंडित जी। राम रखा, राम रखा, राम रखा, राम रखा, राम रखा। चला गया। राम रखा, राम रखा, राम रखा, राम रखा। बाबूजी, कमला तुम? हाँ बाबूजी, तुम कल रात अचानक कहां चली गई? आई तो थी आपको कुछ बताने के लिए, लेकिन राम रेखा की वजह से मैं आपसे कुछ बात नहीं कर पाई। कमला, ये गांव वाले कहते हैं कि तुम अपने पति के मरने के बाद उसकी दौलत लेके भाग गई। हाँ, ये इल्जाम तो है मुझ पर, मगर ये सच नहीं है। मैं इस गांव में हूँ, मैं यहाँ से भागी नहीं। तो फिर तुम इन गांव वालों से छुपते हुए क्यों फिर रही हो? यही एक सवाल है जिसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकती। बहुत सी सच्चाइयां हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है। देखो कमला, तुम जो भी सच्चाई जानती हो तुम मुझे बताओ। मैं एक रिपोर्टर हूँ और इस गांव में सच्चाई जानने के लिए आया हूँ। तुम बेधड़क मुझे बताओ। मैं जानती हूँ बाबूजी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कल मुखिया के घर एक गुप्त मीटिंग है। गुप्त मीटिंग? किस बात की? बाबूजी, जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं लाला जी की नकद और जेवरात लेकर भाग गई, लेकिन ये सच नहीं है। इसके अलावा भी लाला जी के कई मकान और दुकान और कई खेत खलियान भी हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, उनकी एक विधवा बहन कुसुम और उसका एक बेटा, और वो पंडित जिसने मेरे फेरे करवाए थे लाला जी के साथ, वो सब के सब मुखिया के घर कल मीटिंग करने वाले हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपके सामने एक सच्चाई आएगी कि वो लोग कैसे हैं। उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया और जो कुछ वो करना चाहते हैं, वो आपके सामने होगा। बाबूजी, आप जाएंगे ना वहां? हाँ कमला, मैं वहां जाऊंगा। देखिए मुखिया जी, हम तो बस सब आपके आश्रय पर हैं। भैया की विधवा तो घर से नकदी और सारे कीमती जेवरात लेकर भाग गई है। अब वो तो वापस आने से रही। भैया की जो बची कुची जायदाद है वही हमें दिलवा दीजिए, तो हम बाकी दिन गुजार लेंगे।
पंडित जी, आप भी तो कुछ सोचिए। अरे भाई, सोचना भी आपको है और करना भी आपको है। पंडित जी, मैं अकेला सब कैसे कर सकता हूँ? भाई, आप इस गांव के मुखिया हैं, आप इन विचारों को न्याय नहीं दिलवाएंगे? हाँ, न्याय तो दिलवाना ही पड़ेगा। पर इसमें इस पंडित को भूलिएगा मत, मेरी दक्षिणा का ध्यान रखिएगा। पंडित जी, आप और कुसुम बहन अपना अपना सोच रहे हैं, कुछ मेरे बारे में भी सोचो। मुखिया जी, हमने कब मना किया है? हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए, पंडित जी की दक्षिणा उन्हें, और आपका जो बनता है वो आप ले लीजिए। ये हुई ना बात। अब मुझे न्याय करने में कोई आपत्ति नहीं। वाह, क्या न्याय हो रहा है। पत्रकार महोदय, आप यहाँ? जी, तो आप हैं इस गांव के मुखिया? जी हाँ, पिछले 10 साल से तो मैं ही हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुखिया जी की रजामंदी और पंडित जी की मदद से उस गरीब लड़की कमला की शादी उस बूढ़े लाला से कर दी गई। क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? देखिए पत्रकार महोदय, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये हमारा निजी मामला है, आप उसमें दखल मत दीजिए। जाइए यहाँ से। देखिए मुखिया साहब, मैं यहां से जाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि उस गरीब लड़की कमला की कहानी जानने आया हूं। हाँ, ऐसी गरीब लड़की जो अपना मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई। जाइए जाइए पत्रकार साहब, मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, आपकी यहां दाल गलने वाली नहीं है। लड़की के बारे में जानना है ना, पहले ये तो पता कर लो लड़की है कहां। ये औरत लाला जी की बहन है, तो उनके सहारे जी रही थी, और आपकी वो गरीब लड़की लाला जी का सारा माल लेकर रवाना हो गई ताकि ये गरीब भूखे मत रहे। और अब हम यह फैसला कर रहे हैं कि लाला जी की जितनी बची कुची जायदाद है इन्हें दिलवा सके ताकि ये गुजारा कर सकें। लेकिन यह हक आपको दिया किसने मुखिया जी, कमला की गैर मौजूदगी में उसकी जायदाद का बंटवारा करने का? बड़े अजीब आदमी आप, सब कुछ जानने के बावजूद आप उस बेशरम बेहया लड़की की तरफदारी किए जा रहे हैं। बेशरम बेहया? जब लाला जी से उसकी शादी हो रही थी मुखिया जी, तब वो बेशरम बेहया नहीं थी। मुखिया जी, तब आप क्या कर रहे थे? अब मेरी समझ में बहुत कुछ आ गया है। एक तरफ उसका बाप है जो कुछ भी नहीं करता है लेकिन फिर भी मजे कर रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग हैं जो उसकी पवित्रता पर उंगली उठा रहे हैं। मुखिया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उस गरीब लड़की को मजबूर करके यहां से भगा दिया और उसके जाने के बाद आप लोग उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं? देखो बाबू, बेहतर यही होगा तुम यहां से चले जाओ। आप नहीं जानते पत्रकार महोदय, आप किससे उलझ रहे हैं। पंडित जी, आप लोग भी नहीं जानते कि आपका पाला किससे पड़ा है। आप सबकी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से। मुखिया जी, इस पत्रकार महोदय का इस गांव में आना अशुभ है। अरे देखते क्या, मारो इसे।
अरे रुको, ये लो साहब। चलो भागो यहाँ से। रुक जाओ, भाग दिखाओ। क्या बात है साहब, ये गांव वाले आपको क्यों मारना चाहते थे? क्या दुश्मनी है इनके आपके साथ? मैं मुखिया के घर गया था राम रखा। वहां ये लोग कमला की गैर मौजूदगी में उसकी जायदाद हड़पने की साजिश कर रहे थे। आपको मालूम है, इन हमलावरों में लाला की बहन कुसुम का बेटा मुरली भी था। मुरली? हाँ। इसका मतलब यह हुआ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कमला इस गांव से भागी नहीं है, बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए इन लोगों से छुपती फिर रही है। वो मेरे पास आई थी, उसने मुझे बताया था कि लाला के घर एक गुप्त मीटिंग होने वाली है, और उसके बाद मुझ पर यह हमला। इस बात का सबूत है कि ये लोग कमला को मारकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, गुनहगारों को अपने गुनाह की सजा नहीं मिल जाती और हकदारों को उनका हक नहीं मिल जाता, मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।